गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि। आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि ये जो एक्लिप्स है आज की डेट में, ये एक्लिप्स कौन से कार्मिक पैटर्न्स आपकी लाइफ से पूरी तरीके से ख़त्म करने वाला है और यूनिवर्स कौन से नए रास्ते आपके लिए खोलने वाली है। ओके, ये सब कुछ तो वैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, टाइटल में भी पढ़ लिया होगा। मैंने सिर्फ इसलिए रिपीट किया सो दैट अगर किसी को अच्छे से समझ नहीं आया है तो उनको समझ आ जाए। ओके, सो एक्लिप्स है फॉर श्योर, कुछ ना कुछ तो एंड करेगा, कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके जीवन में लेकर आएगा ही। तो कौन से पैटर्न्स एंड होंगे या किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके जीवन में, ये आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। क्योंकि पिक अ कार्ड रीडिंग है, कार्ड्स मैंने आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पर निकाल कर रखे हैं, मैं एक एक करके आपको दिखा देती हूँ। एंड अगर यहाँ से आपको समझ नहीं आता तो आप आपके सामने एक स्क्रीन आएगी, वहाँ पर ये कार्ड्स होंगे तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो। ओके, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। स्टिल मैं यहाँ पर एक बारी आपको पास से दिखा देती हूँ। तो ये आपका पहला ऑप्शन है, ये आपका दूसरा ऑप्शन है और ये आपका तीसरा ऑप्शन है। इनमें से कोई भी एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है अपनी रीडिंग को देखने के लिए, अपने मैसेजेस जो भी आपके हैं, जो यूनिवर्स देना चाहती है उनको सुनने के लिए। ओके, और ये करना है आपको अपनी इंट्यूशन से। थोड़ी देर इन कार्ड्स को देखिएगा, इन पर मेडिटेट करिए और उसके बाद कोई भी एक कार्ड आप चूज़ कर सकते हैं जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। अगर इतना करने के बाद भी आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कार्ड पिक किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डेट के हिसाब से अपना ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और फिर आप ये पूरा रीडिंग देख सकते हैं और जो भी गाइडेंस है उसे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में अगेन वहीं पर सब कुछ चेक करें, वहाँ पर सारी जो डिटेल्स हैं वीडियो से जुड़ी हुई, रीडिंग से जुड़ी हुई, मुझसे जुड़ी हुई मिल जाएंगी। ऑलराइट, तो अब हम रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आएगा। मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ टू नो कि कौन सा वो कार्मिक पैटर्न एंड होने वाला है जिसके बाद आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएंगी। क्या आप लोग हो एक्साइटेड? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर येस लिखिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस वाले कार्ड को, ब्लेसिंग फ्रॉम योर एंसेस्टर्स एंड ग्रुप नंबर 1 को अगर आपने सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं ये जो एक्लिप्स है ये कौन से कार्मिक पैटर्न्स को फाइनली एंड करने वाला है। ओके, एंड हाँ, बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि आप कौन से डेक्स यूज़ कर रहे हैं, आप उनका नाम बता दीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए। तो लिंक्स मैंने शेयर करी हैं डिस्क्रिप्शन में, आज आप चेक कर सकते हैं जो भी डेक्स मैं यहाँ पर आज यूज़ कर रही हूँ। ओके, ऑलराइट, तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ एंड हमारी रीडिंग शुरू करते हैं। सो मैं यहाँ पर पाइल बनाऊँगी, यानी कि हर एक डेक से एक एक या दो दो कार्ड्स जो भी मेरी इंट्यूशन कहेगी वैसे मैं रखती जाऊँगी और फिर एक साथ आपको सारे कार्ड्स दिखाने वाली हूँ। ओके, ऑलराइट, शुरू करते हैं। ओके, आई थिंक इनफ है। आगे मुझे नीड होगी तो मैं कार्ड्स और भी देखूंगी फॉर क्लैरिटी। मोनोलॉजी भी यहाँ पर रहेगा। सो एक कार्ड ही लूँगी।
स्किप कर सकते हैं गाइस, अगर आपको ये शफलिंग नहीं देखनी है तो सीधा आप अपने रीडिंग पर जा सकते हैं डायरेक्टली। ओके, सो दीज आर योर कार्ड्स। लेट्स सी कि क्या है इन कार्ड्स में। सो वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पर। गाइस मैं थोड़ा सा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि इट्स लेट नाइट, तो दैट इज़ वाई। ओके, Ace of Wands. Then we have Ace of Coins. Okay, Capricorn, Virgo, Taurus. We have Eight of Wands again. फायरी एनर्जी है यहाँ पर। तो जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं हो सकता है कि वो फायर साइन के अंतर्गत आते हों, या फिर उनकी राशि कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी हो सकती है। We have message. Then we have mature man. We have release your blocks, Scorpio. Then we have okay, बहुत ही प्यारा सा मैसेज है। मोस्ट फियर इज बेस्ड ऑन इल्यूशंस, ऑन ट्रूथ्स वी डिनाई टू अवॉइड चेंज, रिलीज योर नीड फॉर कंट्रोल एंड परफेक्शन, डूइंग योर बेस्ट इज प्लेंटी। लव योर शैडो, वी आर परफेक्टली इम्परफेक्ट। ओके, ब्यूटिफुल कार्ड्स, ब्यूटिफुल मैसेजेस। मैं आपको सब बताऊंगी यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है? थोड़ा सा धैर्य रखिए। वंडर्स, दिस इज आई थिंक रोज क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट, कोई एक क्रिस्टल है। वी हैव फ्लो, सेम डेक से। We have a meditation for creativity. Okay. And we have gratitude and thanks. Beautiful energy. बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ। Eat healthful food. मैसेज है यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा। ईट ओनली द फूड्स दैट आर गुड फॉर यू, परहैप्स दिस इज समथिंग यू नॉर्मली डू, इन विच केस you should feel very good about how well you are caring for yourself. Most people, however, know that they should be more attentive to this area but find it difficult. Your goal to practice healthy nutrition, enhance your physical health. बहुत ही प्यारी रीडिंग है। ओके, सो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं पहले आपको बताऊंगी। ये कार्ड्स ना मैं ऐसे यहाँ पर रख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है उतनी, ये सारे कार्ड्स भी दिखने चाहिए, दैट इज़ वाई। सो थोड़ा सा मैं आपके बारे में यहाँ पर बताने वाली हूँ, आप देखिएगा कितना आपसे रेजोनेट होता है, और फिर मैं बताऊँगी कि क्या कुछ चेंज हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, ज़्यादातर लोग फायर साइन के अंतर्गत आते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। रीज़न ये है कि परफेक्शन की बहुत मांग है यहाँ पर, या चाह है यहाँ पर, देख पा रही हूँ। ओके, सो हमेशा बोला जाता है जब हमारी हीलिंग जब करी जाती है, हमारी काउंसलिंग करी जाती है, चाहे वो आप किसी काउंसलर के पास जाओ या किसी थेरेपिस्ट के पास जाओ या फिर आप किसी से टैरो कार्ड रीडिंग्स लो, आपके सामने मैसेजेस आएंगे, आपको सलाह दी जाएगी कि जो रोज़मर्रा के काम है ना वो आप करना शुरू करिए
और उनको सेलिब्रेट करना शुरू करिए। अब सेलिब्रेट से क्या मतलब है यहाँ पर? सेलिब्रेट से मतलब ये है कि आप जो भी काम करते हैं, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर काम की क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि जब आपकी हीलिंग करी जाती है, जब आपकी काउंसलिंग करी जाती है आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए या आपको एंजाइटी या स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए, पहला चरण होता है कि सारे बड़े बड़े काम और टास्क छोड़कर आप छोटे मोटे काम करो घर के। जैसे अपने रूम को थोड़ा संवार लिया, है ना, पौधों में पानी दे दिया, ठीक है, अपने बेड की चादर ठीक कर ली, कुछ स्वादिष्ट सा किचन में बना लिया। एक डेक है सेल्फ केयर करके, जो मैंने सभी लोगों को बोला था बाय करने के लिए। आई डोंट नो आप लोगों ने बाय किया या फिर नहीं। तो उसमें ज़्यादातर के कार्ड्स जो हैं वो इसी तरीके के हैं कि आप आज स्वीट बनाइए, आज आप अपना फेवरेट मील बनाइए, या आज आप मूवी देखिए। तो इस तरीके की चीज़ें हैं वहाँ पर उस पूरे डेक में, ऐसे कार्ड्स हैं। सो वो एवरीडे के लिए कार्ड्स होते हैं। हर दिन आप एक कार्ड निकालो। अगर आप चाहते हो वो डेक में वापस से उसका लिंक शेयर करूं तो मुझे बोल देना, मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। सो मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आपकी हीलिंग होती है तो आपको बोला जाता है कि ऐसे हल्के फुल्के काम करो और सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट मतलब जब आप ये हल्के फुल्के काम कर रहे हैं ना, और अगर उसमें कोई गलती हो रही है ना, उसको भी एंजॉय करो। मतलब ये मत सोचो कि परफेक्ट ही होना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। अगर मैंने बेडशीट बेड पर डाली है तो एकदम वो परफेक्ट ही वहाँ पर रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कोना सिकुड़ा हुआ है। या मान लीजिए आपने बर्तन धुले हैं और फिर उनको सजाया है, तो ये नहीं सोचना है कि अरे इस बाउल के बाद में तो ग्लास होना चाहिए था, ये आगे पीछे कैसे हो गया। ये नहीं करना है। हल्के फुल्के से अपने घर के काम पूरा दिन में कभी भी करो। ऐसा भी नहीं कि अरे ये तो 11 बजे या 1 बजे तक हो जानी चाहिए थी चीज़, ये 1:30 बजे तक 2 बजे तक क्यों गई, लंच जो है इतना लेट कैसे हो गया। आपको बोला जाता है मस्त रहो। जब लंच बना पाओ बनाओ, जब आपको उठना है तब आप उठो, जो चीज़ें साफ़ करनी है करो, नहीं करनी नहीं करो, नहीं अच्छे से हो पाई तो इट्स ओके। ओके, सो इससे क्या होता है, इससे हमारी थेरेपी होती है, क्योंकि हम स्ट्रेस से बाहर निकल रहे हैं। ये परफेक्शन वाली चीज़ नहीं है। ओके, जब हम अपने काम में या अपने गोल्स में परफेक्शन को ढूंढना शुरू कर देते हैं, ये चीज़ तो परफेक्ट ही होनी चाहिए, वहीं से स्ट्रेस शुरू होता है। आप एक बात बताओ, आप जब ऑफिस जाते हो और जब काम करके घर वापस आ रहे होते हो, इतनी थकान क्यों होती है? या जाते वक्त भी कई लोगों को थकान होती है। कुछ को तो आते वक्त होती है, कुछ लोगों को जाते वक्त भी होती है। सुबह तैयार हो रहे होते हैं तो क्यों होती है? इसलिए नहीं कि फाइल्स बहुत सारी हैं, इसलिए नहीं कि टास्क बहुत बड़े हैं, इसलिए कि अगर गलती हो गई बहुत बुरी डांट पड़ेगी, बहुत बुरी बेइज्जती हो जाएगी। तो वो स्ट्रेस होता है किस चीज़ का, कि मैं जो करने जा रहा हूँ या मैं जो करने जा रही हूँ वो चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। कहीं पर भी गलती हुई ना तो गए हम काम से, और लगातार अगर गलतियां हुई तो फायर कर दिया जाएगा आपको, राइट। सो इसलिए ऑफिस में या कोई भी ऐसा जिम्मेदारी वाली हमें कोई जिम्मेदारी दी जाए, ऐसा जिम्मेदारी वाला काम दिया जाए तो हमें थकान हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पर परफेक्ट बनना है, राइट। अब ये ओकेशनली चीज़ें हों तो ठीक है, लेकिन हर वक्त ये चीज़ हो कि सब कुछ परफेक्ट ही होना चाहिए, कैसी होगी लाइफ? इमेजिन करो, वही वाली लाइफ आप लोग जी रहे हो। आई डोंट नो कि आपने रियलाइज़ किया या फिर नहीं, लेकिन ये चीज़ कूट कूट कर आपके अंदर भरी है कि अगर मैं ग्लास में पानी लूँ तो वो भी परफेक्शन के साथ होना चाहिए, पीऊँ तो भी परफेक्शन के साथ होना चाहिए, खाना खा रही हूँ तो परफेक्शन के साथ होना चाहिए। ओके, स्पून होना चाहिए, नाइफ होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। कई बार ठीक है, हमें हाथ से भी खाना होता है। कई बार इट्स ओके अगर हम खाना खा रहे हैं तो वो फैल गया टेबल पर, इट्स कम्प्लीटली ओके, राइट। कई बार अगर हमने जो कपड़े पहने हैं ज़रूरी नहीं है वो परफेक्टली आयरन है तभी हमें पहनने, कई बार ठीक है परफेक्टली नहीं भी आयरन है तब भी चलता है। हम मेकअप कर रहे हैं तो ऑलवेज हमारा मेकअप जो ऐसा होना चाहिए ना कि मतलब बिल्कुल छूटे नहीं, बिल्कुल वाटर प्रूफ, आईलाइनर जो है बिल्कुल सेम। इट्स ओके अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि जब इतना ज़्यादा परफेक्शन हम देखते हैं ना तो हम उस मोमेंट को एंजॉय कर ही नहीं पाते। आप में ये चीज़ें या तो आपके पेरेंट्स से आई हैं
या फिर हो सकता है कि खुद से ही है। लेकिन मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि जैसे आपने ये चीज़ें कैरी करी हैं आपके मम्मा से। कुछ लोगों के लिए फादर भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है जैसे आपने अपने मम्मा से ये चीज़ें कैरी करी है। परफेक्शन, कोई भी काम करो तो परफेक्ट होना चाहिए, ऐसी। और ये जो भावना है ये आपके जीवन को इतना कैसे बताऊं, कठोर बना रहा है, या आप इतने कठोर हो गए हैं खुद के प्रति जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सो ये एक्लिप्स जो है ना, ये आपको रियलाइजेशन देगा कि हमेशा आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप अपनी गलतियों को भी सेलिब्रेट करना शुरू करें। इट्स कंप्लीटली ओके अगर गलती हो गई, इट्स ओके अगर आपने, जब आप लिखने बैठते हैं तो कोई जो शब्द है या कोई अल्फ़ाबेट है एग्जैक्टली वैसा नहीं बना जैसा कि होना चाहिए, राइट? हाँ, मैंने ऐसे देखा है बहुत से लोगों के साथ। ये W है जो बिल्कुल परफेक्टली ऐसे W के जैसा होना चाहिए, H है तो बिल्कुल सटीक, जैसे बच्चों को सिखाया जाता है ना 3 लाइंस वाली जो नोटबुक आती है कि इतने में ये होना चाहिए। इट्स ओके अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो इट्स ओके। हमेशा आपने बहुत खूबसूरत नहीं लिखा, इट्स कंप्लीटली ओके। तो वो चीज़ आप रियलाइज़ करेंगे कि परफेक्शन के चलते ना मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ अंदर से, एक भार है मेरे ऊपर, मैं अपनी ज़िंदगी जी नहीं रही, मैं अपनी ज़िंदगी को ढो रही हूँ या ढो रहा हूँ। ये चीज़ आप रियलाइज़ करोगे, और ये जो भावना है, ये जो परसेप्शन है आपका अबाउट लाइफ, ये एंड होगा फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक्लिप्स के साथ। हो सकता है कि ये चीज़ आपने रियलाइज़ करनी शुरू करी हो। एक डर में, एक भय में जीते हो आप, अगर ये गलत हो गया तो क्या होगा, अगर ये परफेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर वो, कैसे जियोगे अपनी लाइफ? इतना अगर में अगर चलेगी ज़िंदगी, बच्चा कैसे जियोगे? आपने देखा है इस जो टैरो कार्ड रीडिंग्स जो लोग देखते हैं, पता होगा सबसे पहला कार्ड क्या होता है, फूल का, 0। तो उसकी सबसे पहली जो चीज़ हमें डिस्क्रिप्शन, जो उसको जो डिस्क्राइब करने का तरीका है, उसमें क्या बोलते हैं कि ये मस्त मौला आदमी है, ये बस चलते चले जा रहा है, इसका कोई ध्यान नहीं है इधर उधर, आसपास क्या है, आगे क्या है, मतलब आगे खाई की तरफ वो बढ़ रहा होता है, यूनिवर्स की तरफ देख रहा होता है, विश्वास करते हो कि सब कुछ अच्छा होगा। तो उस कार्ड को जब वो वाला कार्ड आता है आपकी रीडिंग में, तो ऐसा बोला जाता है कि भैया बहुत अच्छे दिन आपके आने वाले हैं, बेफिक्री की ज़िंदगी जियोगे। ये बेफिक्री चाहिए रहती है अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करने के लिए। अब बेफिक्री मतलब मैं ये नहीं कह रही कि फिर आप कुछ सोचो ही मत, बट इतना परफेक्ट मत बनाओ कि सज़ा बन जाए ज़िंदगी। और कहीं ना कहीं वही चीज़ है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके साथ, वो चीज़ है। और ये जो चीज़ है ना कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, इसकी वजह से ब्लॉक्स लगते हैं आपके जीवन में, क्योंकि आप गलतियां एक्सेप्ट ही नहीं करते, ऐसा है। और कई सारी चीज़ें ना हम कई बार गलतियों से ही सीखते हैं, समझते हैं, या गलतियों के माध्यम से ही हम आगे बढ़ते हैं। अब जब आपने गलतियां बिल्कुल रोक कर ही रखी हैं, कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, राइट? ऐसा है। तो ये जो एक परसेप्शन है, इसका एंड हो रहा है। आई डोंट नो आपसे कितना रेजोनेट करेगा या आपने कितना रियलाइज़ किया है आपके बारे में ये, बट बच्चा ये है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई है आप लोगों की। थोड़ी बहुत परेशानियां नहीं है, बहुत सारी हैं, आपके फाइनेंसेस को लेकर, आपकी फैमिली को लेकर, आपके रिश्तों को लेकर। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, तो जितने भी मेल्स आपके जीवन में आते हैं, यानी कि जितने भी लड़के आते होंगे आपके जीवन में, वो सब किसी ना किसी तरीके से आपका फ़ायदा उठाते होंगे, ऐसा होगा। स्पेशली जिनके साथ में आपका रिलेशनशिप होता है,
जैसे यहाँ पर मैं देख रही हूँ ऑलमोस्ट 1 2 3 मुझे दिख रहे हैं कि कनेक्शंस आपके बने हैं। इनिशियल्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है कि सी से नाम शुरू हुआ होगा किसी का, एम से, बी से, आर से, एच से, ये इनिशियल्स रहे होंगे उन लोगों के जिनके साथ में आपका रिलेशनशिप बना। अब यहाँ पे बहुत से लोग कहेंगे 3 कनेक्शंस आप बोल रहे हो, इनिशियल्स इतने सारे बोल रहे हो, तो सबका थोड़ी ना है कि सेम ही हो जाएगा इनिशियल। तो जो भी इनिशियल्स मुझे दिखे वो मैंने आपको बताया कि इनके साथ में आपका संबंध बना होगा और फिर इन लोगों की वजह से कहीं ना कहीं एक कार्मिक पैटर्न में आप लपेटे गए होंगे। कोई एक चीज़ जो रिपीट हो रही, तो ये तो रिपीट हो ही रही है। देखो कि जो भी लड़के आते हैं, या अगर आप मेल है रीडिंग देख रहे हैं, तो जो भी लड़कियां आती हैं एक समय तक उनके साथ आपका चलता है रिश्ता और उसके बाद फिर वो आपसे मुंह फेर लेते हैं, आपको ये बोलकर कि आप तो परफेक्शन की देवी हैं या आप परफेक्शन के देवता हैं और आपके साथ रहना बहुत मुश्किल है। ऑल्सो आपको बोलते होंगे कि आप बहुत एम्बिशियस हैं, आप बहुत लालची हैं, पैसे की भूख है आपके अंदर, इस तरीके की बातें आपसे करी जाती होंगी सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप एक परफेक्ट लाइफ जीना चाहते हो। आपको लगता है ये तो ज़रूरी है, ये तो नेसेसरी है होना। सो जब भी आप वो अपने विचार रखते हैं, सामने वाले से रिस्पॉन्स मिलता है, लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं। तो ये एक पैटर्न है, चलता है आपके साथ। सो काफ़ी सारे जो ब्लॉक्स हैं वो आपके इस एटीट्यूड से। अब मैं ये नहीं कह रही बच्चा कि परफेक्शन वाला जो एटीट्यूड है वो गलत है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही। हम सबके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए कि हम एक जो भी काम करें वो परफेक्ट करें, लेकिन अगर वो चीज़ भार बन रही है बाबू, फिर वो अच्छी नहीं है। ओके, मैं ये नहीं कह रही कि परफेक्ट मत करो, आप परफेक्ट करो, करने की कोशिश करो, लेकिन अगर नहीं हुआ ना तो उसको दिमाग पर मत लो। ये दिमाग पे लेने से क्या हो जाता है ना, आप फिर सेलिब्रेट नहीं कर पाते बच्चा कुछ भी। अब मान लो मैंने आपको बोल दिया कि आप जाइए किचन में कोई काम करिए, या आप जाइए चलिए ये पेंटिंग कर दीजिए, या ये सिलाई कर दीजिए, कढ़ाई कर दीजिए। अब आप सोच रहे ये परफेक्ट ही होना चाहिए और वो नहीं हो रहा है परफेक्ट क्योंकि नहीं आता आपको, फिर आप मूड ऑफ करके बैठ जाओगे, है ना। तो ऐसे थोड़ी चलता है। अब करो ना, गलत करो फिर ठीक करो, फिर गलत करो फिर ठीक करो। आपने पक्षियों को देखा है, घोंसला बनाने के लिए तिनके लेके आते हैं, लगाते हैं तिनके, कई बार गिर जाता है, फिर उठा के फिर लगाते हैं, फिर गिर जाता है, फिर उठा के फिर लगाते हैं। वो भी ऐसे करके बैठ जाए, अरे ये तो लग ही नहीं रहा, मैं नहीं बना रही। चिड़िया बोले मैं नहीं बना रही घोंसला, ऐसे नहीं होता ना। तो ये चीज़ है, तो गलतियों को एक्सेप्ट करो बच्चा। गलतियां भी कई बार आपको बड़े बड़े लेसन्स देती हैं, तो रोको, फ्लो को मत रोको। यहाँ पर देखो फ्लो का कार्ड आया है। ओके, कई बार गलतियां ही हमें वो सुख प्रदान कर देती हैं जो हमारा परफेक्शन हमें नहीं कर पाता। हाँ आपने देखा है मूवीज़ में। अब मैं ये नहीं कह रही कि रियल लाइफ और रियल लाइफ सेम है, बट मूवीज़ में कई बार ऐसे दिखाते हैं ना, ऐसे हीरो हीरोइन का सीन नहीं होता कि लड़की चल रही है, पैर फिसल गया, जाके बाहों में गिरी, तो गलती है ना बड़ी खूबसूरत सी। तो यही मैं बोल रही हूँ, अगर वो लड़की यही कहती कि अरे मैं को चलना नहीं आता, मैं परफेक्टली चल रही होती तो अच्छा होता, तो फिर वो कहानी शुरू नहीं होती। हाँ, रियल लाइफ में नहीं होता ऐसा हमेशा। जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कई बार गलतियाँ खूबसूरत होती हैं, तो उनसे भागो मत, ठीक है। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरे बताने की वजह से नहीं, आप वैसे ही एंड करने वाले हो। जो परफेक्शन का एटीट्यूड है, इससे आप थोड़ा बाहर निकलोगे, और हो सकता है जिनकी वजह से ये एटीट्यूड आपके अंदर आया है वही आपको ये बोलें कि अब अपनी लाइफ थोड़ा शांति से, सुकून से जियो, जो है उसको सेलिब्रेट करो, बहुत ज़्यादा परफेक्शन के मोड में मत रहो, ठीक है। तो एक तो ये पैटर्न एंड होगा। दूसरा जो पैटर्न मैं आपको बता रही थी कि काफ़ी सारे लोग आपके जीवन में आते हैं, आपका फ़ायदा उठाते हैं और चले जाते हैं, वो भी खत्म होगा फाइनली, ऐसा होगा। आपके करियर से जुड़े मैसेजेस भी यहाँ पर आ रहे हैं। आई फील जैसे कोई जॉब आप करते थे जो कि अभी आप नहीं कर रहे हैं, आप उसमें वापस जाना चाहते हैं, और आपको किसी लेटर
का वेट है कि उधर से कोई लेटर आए या उधर से कोई मेल आए और फिर आप अपने काम को रीस्टार्ट कर सकते हो। और ये होने में सालों साल निकल रहे हैं फॉर सम रीज़न। कभी हो सकता है आपकी हेल्थ आ जाती है, कभी हो सकता है कि जिस जगह पर आपको बोला जाता है जाने के लिए आप उस जगह नहीं जा पाते। कुछ तो है यहाँ पर, कुछ तो रुकावटें लगती हैं, कुछ तो ब्लॉक्स लगते हैं। फाइनली वो भी एंड होगा। आप जो लेटर चाहते हो कि आपको मिले, कोई ऑफिशियल लेटर है, कुछ भी है, वो आपको मिलेगा। यस, ये भी होगा। तो ये भी एक ब्लॉक जो है वो हट रहा है। ये पैटर्न बार बार कि जॉब करने जाते हो फिर वहाँ से हट जाते हो, या फिर हट गए तो आप वापस उस जॉब पर जा नहीं पा रहे, ठीक है, या आप काम कर रहे हैं तो हेल्थ की वजह से नहीं कर पाते, कुछ ऐसा है, या लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज़ होते रहते हैं जिसकी वजह से काम डिले होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बिजनेस है तो बहुत ज़रूरी है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कि आप लगातार काम करें, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंटली आप काम करते रहें, रुकावट ना हो बीच में। जैसे मान लीजिए आपकी अगर छोटी सी दुकान है और आप हफ्ते के सिर्फ 2 दिन खोलते हो, बाकी के दिन बंद रहती है दुकान, तो धीरे धीरे करके लोग क्या करेंगे, आपकी दुकान को छोड़ देंगे, उस दुकान पर जाना शुरू करेंगे जो ज़्यादातर के उन अवेलेबल है, मतलब जब उनको नीड है तब वो वहाँ से सामान मिलता है, राइट। तो मे भी कुछ ऐसा भी होता हो आपके साथ कि नहीं आप कंटिन्यू कर पाते हो काम, और फिर धीरे धीरे करके लोग आपको छोड़कर जाने लगते। तो वहाँ पर जो एक हाउ टू टेल यू, एक फ्लो जो होना चाहिए वो फ्लो देखने को मिलेगा, ठीक है। ये एक पैटर्न एंड हो रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर 3 चीज़ें अब तक मुझे दिखाई दी हैं। एक तो आपके करियर से जुड़ी हुई कि फाइनली आपकी जॉब लगेगी, अगर नहीं लगी है अभी तक, ऐसा हो रहा है कि लगती है जॉब फिर हट जाती है, फिर लगती है फिर हट जाती है, तो फाइनली एक अच्छी जगह आपकी जॉब लग जाएगी, या फिर आपका बिजनेस ऐसा स्टेबल हो जाएगा कि अब वो चीज़ नहीं होगी कि आना जाना, शुरू हुआ ख़त्म हुआ, शुरू हुआ ख़त्म हुआ, ये चीज़ नहीं होगी। दूसरा, ये जो रिलेशनशिप्स आपके बनते हैं, ये इसका जो ज़रिया है ये बंद हो, मतलब ये जो एक पैटर्न है ये ख़त्म हो जाएगा, ये जो चल रहा है आपकी लाइफ में। इस एक्लिप्स के बाद में हो सकता है कि कोई आपके जीवन में आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि आप ग्रैटिट्यूड करते हुए अपने साथ ही खुश रहना शुरू कर दो। ऐसा होगा दैट आई डोंट नीड एनीवन इन माई लाइफ, ऐसा वाला एटीट्यूड भी आपके अंदर आ सकता है। ये जो खुशी है, ये खुशी तब मिलती है जब हम बहुत ज़्यादा परफेक्शन की मांग नहीं करते, बहुत सारी चीज़ों की मांग नहीं करते, जो हमारे पास है हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं। सो इस वाले फेज़ में आप आने वाले हो। ये सबसे पहला जो ब्लॉग था वो आपकी कंडीशनिंग का ही था, जो आपको बोला गया कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए लाइफ में, यू नो, एंड कंपैरिजन करने की जो भावना है कि अरे वो तो अच्छा कर रहा है लाइफ में, मैं ही क्यों बुरा कर रही हूँ, ऐसा। सो इसका एंड होना बहुत ज़रूरी था। फाइनली ये एक्लिप्स जो है उस चीज़ को एंड कर रहा है। अभी आप काम करोगे, मैं ये नहीं कह रही कि काम नहीं करोगे, आप काम करोगे, खुद को बेहतर भी बनाने की कोशिश करोगे, लेकिन कोई भार नहीं रहेगा और इस तरीके के ब्लॉग्स भी नहीं आएंगे जो लोग आते हैं और चले जाते हैं। फाइनली ये तो कोई मैच्योर व्यक्ति है जो आपके जीवन में आएगा और इसके साथ में आपका रिलेशनशिप बन सकता है। बट यहाँ पर लव मुझे कम दिख रहा है, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, फ्रेंडशिप ज़्यादा दिख रही है। ये जो व्यक्ति आपके जीवन में आएगा फाइनली, इसके बाद अब कुछ नहीं होगा, कोई फेरबदल नहीं है, ये व्यक्ति फाइनल आने वाला है, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से। लेकिन ये व्यक्ति बहुत ही लॉजिकल थिंकिंग रखने वाला, बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप है, केयरिंग है, लेकिन प्यार जैसी चीज़ मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही। एंड आई थिंक आपको भी वो चीज़ नहीं चाहिए है। स्टिल मैं एक बारी और देख लेती हूँ कार्ड्स, थोड़ा कंफर्म करने के लिए कि और क्या है यहाँ पर। जस्ट अ मिनट गाइस। Yes, 10 of swords and we have 10 of cups. Congratulations, Wheel of Fortune. Tan tan.
फाइनली 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 एक कार्ड और दे दो मुझे। डेविल, ये मैं डेविल का कार्ड दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि 18+ में वीडियो डाल देते थे यूट्यूब वाले, ऐसे कर देते हैं, रेस्ट्रिक्शंस। सो यहाँ पर डेविल का कार्ड है। जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं, पैटर्न्स हैं, वो एंड हो रहे हैं। एंड इसमें सबसे बड़ा हाथ ना आपकी अपनी सोच का है, जो मैं देख पा रही हूँ, आपकी अपनी सोच का है। जैसे ही आप अपनी सोच बदलोगे सब कुछ चेंज हो जाएगा। डर में, बहुत डर में जीते हो। पहले ऐसा नहीं था आपके साथ, मस्त मौला थे आप, आपके अपने प्लान्स थे, लेकिन अभी आप एक भी प्लान फॉलो नहीं कर पा रहे हो। पहले ज़रा भी चिंता नहीं थी, जस्ट कमाओ, मौज मस्ती करो। और अब भी ऐसा हो गया है, मैं नहीं हूँ तो क्या होगा, सब कुछ सही होना चाहिए, यू नो, इनके लिए क्या करूँ, उनके लिए क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे थॉट्स हैं आपके अंदर। थोड़ा तो कार्मिक सिचुएशन है, थोड़ा आपकी सोच जो है वो कार्मिक लोगों को आपके जीवन में लेकर आ जाती है घड़ी घड़ी, ये दिक्कत है। फाइनली भाग्य आपके फेवर में काम करेगा। हाँ जी, क्या कहने 10 ऑफ कप्स है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, और तो क्या चाहिए हमें जीवन में, है ना। ये चल रहा है भाई प्लानिंग। अब पता नहीं आपको पता भी था ये या नहीं कि आप कहाँ पर गड़बड़ कर रहे थे, कहाँ पर दिक्कतें आ रही थी। जो ब्लॉक्स हैं ना वो आपके इस परफेक्शन वाली थॉट के चलते हैं। और हाँ, कुछ कार्मिक इश्यूज भी हैं, सिर्फ यही रीज़न नहीं है, कार्मिक इश्यूज भी हैं। जैसे ये जो मैंने बताया कि लोग आते हैं, आपका फ़ायदा उठा के जाते हैं, तो ये तो पिछले जन्म का, पास्ट लाइफ का है। आप करवा लो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इस संबंध में। ओके, ऐसा है यहाँ पर। एम्ब्रेसिंग, स्टैंड स्टिल, एंड यहाँ पर है हमारे पास फुलफिलमेंट का कार्ड, रिलैक्सेशन। गाइडेंस यही है आपके लिए कि चिल करो लाइफ में। एंड आई नो यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे कि कैसे दीदू, कैसे चिल करें सॉरी, अब इतनी सारी परेशानियां हैं, हम कैसे चिल करें। परेशानियों के साथ ही करो, ऐसे ही काम करेगा ये जो मंत्रा है हैप्पी रहने का एंड प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने के लिए, यही मंत्रा काम करेगा। जो है उसके साथ चल रहो। दैट इज़ वाई मैं बोलती हूँ आप लोगों को कि द मैजिक, द सीक्रेट, इस तरीके की बुक्स पढ़ा करो, भगवत गीता पढ़ा करो, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी अबाउट लाइफ, राइट। कि विपत्तियों में भी हम कैसे खुश रहकर अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं, ये सब है इन किताबों में। बुक्स पढ़ा करो आप लोग, मॉन्क्स की बुक्स पढ़ा करो। ओके, हमें कई बार लगता है कि लाइफ जब रुक गई है ना तो वो बर्बाद हो रही है या बर्बाद हो गई है, बट ऐसा होता नहीं है हमेशा। जो चीज़ हमें सबसे बुरी लग रही होती है, सबसे घटिया लग रही होती है, कई बार वहीं से हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। कमल ना कीचड़ से ही निकलता है। तो जब आपके जीवन का सबसे बुरा समय होगा ना बच्चे, वही समय आपको सबसे ज़्यादा चमकाएगा। याद रखना मेरी ये बात, लिख लेना अपनी डायरी में। आई डोंट नो कि वापस आप आओगे वीडियो देखने या फिर नहीं, लेकिन मेरी ये बात लिख लो अपनी डायरी में और पढ़ो इसको। एक दिन आपको याद आएगा कि हाँ, वो चैनल देखा था और वो लड़की ऐसे बोल रही थी, ये तो वही चीज़ निकली। क्योंकि ये होता है, क्योंकि ये मेरा अनुभव है कि जितना बुरा टाइम आएगा ना, वो टाइम उतना ही ज़्यादा आपको पॉलिश करेगा और एक दिन चमकोगे आप, ऐसे चमकोगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। और ये होगा आपके साथ, ये प्रॉमिस है मेरा आपसे। बस फेथ रखो, यस, बस फेथ रखो। ये समय आएगा, ये ज़रूर आएगा, गारंटी है। और ये एक्लिप्स आपके लिए बहुत शुभ है, सो इसके लिए ग्रैटिट्यूड दिखाइए। एंड हाँ, जब तक एक्लिप्स चलेगा जपा करिएगा। ओके, जो भी आप मंत्र करते हो, जो भी माला करते हो, वो माला करिएगा। हरे कृष्ण महामंत्र या राम जी का राम राम, सिया राम, है ना। जो भी आप मंत्र कर सकते हो मंत्र करिए।
उतने समय तक उपवास करिए, भगवान का ध्यान करिए और सात्विक रहने की कोशिश करिए, यानी कि कोई भी गंदे विचार मन में नहीं आने चाहिए। ठीक है, ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। एंड हाँ, ये हेल्थ के लिए भी था, ये कार्ड्स भी मुझे बताने थे कि हेल्थ से रिलेटेड अगर आपके प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, तो वो भी आपके फाइनली एंड होंगे इस एक्लिप्स के साथ। यू विल सी कि अगर कोई लंबा ट्रीटमेंट आपका चल रहा होगा तो वो बंद हो जाएगा फाइनली, या अगर आपको बेहतर ट्रीटमेंट मिल नहीं पा रहा था तो बेहतर ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। और बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है कि अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, मम्मा बनना चाहते हैं, तो ये इच्छा भी इस एक्लिप्स के बाद पूरी होगी आपकी। ओके, सो ये भी एक पैटर्न है जो एंड हो रहा है हेल्थ का। सो काफ़ी सारे पैटर्न्स आपके एंड हो रहे हैं जो कार्मिक पैटर्न्स हैं। अब तो स्माइल कर दो, अभी भी नहीं करोगे। ओके, चलो जी, अब बहुत लंबी रीडिंग हो गई, दूसरा पाइल भी देखना है। तो ये आपकी रीडिंग थी, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हाँ, बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, अ ब्लेसिंग फॉर गुड वर्क एंड ग्रुप नंबर 2, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं ये एक्लिप्स किस कार्मिक पैटर्न को फाइनली एंड करेगा आपकी लाइफ में। चलिए चेक कर लेते हैं। ऑल राइट, सारे कार्ड्स मैं एक साथ ही निकाल रही हूँ, तो अगर आपको कार्ड शफलिंग पसंद नहीं है ना, आप सीधा अपनी रीडिंग थोड़ा स्किप करके आप देख सकते हो। ओके, ऑल राइट, यहाँ पर आ गया है आपके लिए द टावर। ओके, वी हैव 3 ऑफ कप्स। ओके, और यहाँ पर निकल कर आया है 8 ऑफ कॉइन्स। मैं यहाँ से 3 ही कार्ड्स लूँगी, यहाँ से लेना है मुझे कार्ड्स। ड्रीम बिगर। ओके, एक कार्ड मैं और लूँगी इसी डेक से। फाइंड बैलेंस। ठीक है, think it through. Okay. Transformation, beautiful card. Okay. Okay, purification. सनफ्लावर फेवरेट है मेरा। यहाँ से देखते हैं क्या है हमारे पास। चाइल्ड। ओके,
spend the day with God. We have and eat healthful food. ओके, सब क्लैरिटी मुझे मिल चुकी है. स्टिल एक कार्ड मैं और निकालूंगी और फिर मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली क्या यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और क्या शुरू हो रहा है. वन मोर कार्ड. Affirmation for acceptance. Okay. Congratulations. So what's happening here? कौन सा कार्मिक पैटर्न एंड हो रहा है आपके जीवन का? कई बार ना गाइस हमें पता रहता है कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन क्या है, बट हम उस सोल्यूशन की तरफ आगे नहीं बढ़ते क्योंकि डर है अंदर. अब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ जो बहुत से लोगों से रेजोनेट करेगा. मान लीजिए आपको बॉडी पेन हो रहा है कुछ टाइम से, या आपके पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है. ओके, और आप उससे परेशान हो, और जो दवाइयाँ आपको मिल रही हैं कोई भी मेडिकल स्टोर पर जाकर आप ले लेते हो, पेन किलर या अगर पेट ठीक नहीं है अरे कुछ दे दो, कुछ तो ब्लोटिंग वगैरह हो रही है उसके लिए खा रहे हो, और हो टेंशन में कि एक्जैक्टली क्या चल रहा है मेरे साथ, क्या चल रहा है, क्यों बॉडी पेन हो रहा है, कि दवाइयाँ खा खा के ठीक कर रही हूँ, या ऐसे बहुत सारे विचार. अगर आपको कोई ये कह दे जाओ हॉस्पिटल चले जाओ, फुल बॉडी चेकअप करवा लेना, या अल्ट्रासाउंड करवा लो, या सीटी स्कैन करवा लो, या कुछ भी MRI करवा लो, ऐसे करके, तो आप भागते हो. आई डोंट नो आप किस कैटेगरी में आते हो, लेकिन मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि जब आप उनको बोलो ना कि टेस्ट करवा लो, फुल बॉडी चेकअप करवा लो, वो भागते हैं. तो जब मेरा उनसे सवाल ये रहता है कि क्यों भाग रहे हो भैया, क्या पता लग जाएगा कि बॉडी में अंदर क्या है, कुछ भयानक निकला तो, ऐसे सवाल होते हैं उनके. तो मैं बोलती हूँ कि अगर अभी जस्ट शुरुआत है और आपको पता चल जाता है भयानक निकला, तो उसका फिर ट्रीटमेंट हो जाएगा. अदरवाइज फिर उस स्टेज पे चले जाओगे जहाँ पर डॉक्टर्स बोल देंगे ट्रीटमेंट से काम नहीं चलेगा, अब कुछ भी नहीं हो सकता. फिर क्या करोगे आप? स्टिल भाग जाते हैं, नहीं करवाते टेस्ट. तो हमें पता है कि सोल्यूशन क्या है. अगर हमारे पेट में दर्द हो रहा है, अगर हमें फीवर आ रहा है, अगर हमें बॉडी पेन हो रहा है, अगर हमें हेडेक हो रहा है, हमें पता है कि इसका सोल्यूशन ये है कि हॉस्पिटल जाओ, टेस्ट करवाओ, और जो भी टेस्ट में निकल कर आता है उसके लिए आप दवाइयाँ लो, ट्रीटमेंट करवाओ, ठीक हो जाओगे. लेकिन नहीं करवाएंगे क्योंकि डर है अंदर कि वो जो निकल कर आएगा ना रिपोर्ट्स में, वो पढ़ने के बाद में क्या होगा हमारा, ये डर है. राइट. सो ऐसी और भी कई सारी स्थितियाँ हैं. किसी से बात करने, आपको पता है आप किसी से बात करके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो, लेकिन नहीं, डर लग रहा है. किस बात का डर? रिजेक्ट ना हो जाऊं, बात करने जाऊं, बेइज्जती ना कर दे, डांट ना दे, है ना. तो बहुत बार हम इन चीज़ों में फंसते हैं, इस तरीके की चीज़ों में फंसते हैं. आपके केस में भी कहीं ना कहीं वही है. आप पर ना डर बहुत हावी होता है. तो कई बार बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी आंखों के सामने ख़त्म होती हैं. आप देख रहे हो कि ये चीज़ ख़त्म हो रही है, लेकिन आप बोल नहीं पाते डर की वजह से, इनसिक्योरिटी की वजह से. फाइनली वो डर आपके अंदर से ख़त्म हो रहा है. और कैसे ख़त्म होगा? भगवान की कृपा से. अब यहाँ पर कोई कार्ड ऐसा नहीं आया है, लेकिन मैसेज आ रहा है भक्ति का, साधना का. आपके जीवन में भक्ति आने वाली है, आप भक्ति से जुड़ने वाले हो. भगवान की ये कृपा आप पर होने वाली है, जिसकी वजह से आपके अंदर इतनी मजबूती आएगी कि अब आगे से ऐसा होगा कि कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आती है, उसका सोल्यूशन आपको पता है, तो तुरंत उस सोल्यूशन पर आप काम करोगे, डरोगे नहीं, चाहे कुछ भी होए. कोई भी टेंशन नहीं लोगे कि अगर मेरा रिजेक्शन हो गया तो, अगर मेरी डांट पड़ गई तो, अगर मेरे को तमाचा पड़ गया तो, डरोगे नहीं. ऐसा होगा. सो ये जो पैटर्न आपके जीवन में हमेशा चलता रहता है कि हर वो चीज़ जो आपके पसंद की है, हर वो चीज़ जो आपके पास से जा रही है और जिसका सोल्यूशन आपको पता है, राइट, या हर वो समस्या जिसके लिए आप रो रहे हो, जिसका सोल्यूशन आपको पता है, डर की वजह से उस पर काम नहीं कर रहे हो, उस पर काम करना अब आप शुरू करोगे और अपने इस चाइल्डहुड ट्रॉमा से बाहर निकलोगे. हो सकता है कि आपकी ये जो ऐसी अभी सिचुएशन है ये आपके बचपन से रही हो. मे भी घर का माहौल अच्छा नहीं था, या मे भी आप जब छोटे थे तो आपको बहुत मारा पीटा जाता था,
तो इस वजह से बहुत ऐसे दबे हुए से आप हो गए हो, करना बहुत कुछ चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते डर की वजह से। ओके, इस बारी आप छोटी मोटी चीज़ों के बारे में नहीं सोचोगे, आप बड़े सपनों के बारे में सोचोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि अगर मैंने ये कदम उठाया और इस पर मेरे को गालियाँ पड़ी तो इट्स ओके अगर गालियाँ पड़ी, लेकिन आगे मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है। आपके सपने बड़े हैं और उनको कैसे पूरा करना है आप उस बारे में सोचोगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आपको मॉडल बनना है और आप वो नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको डर लग रहा है कि पूरी फैमिली टूट जाएगी, बिखर जाएगी, मेरे को धक्के मार के घर से निकाल दिया जाएगा, मेरे पिताजी मेरे को बहुत तमाचे मारेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। आप नहीं डरोगे, आप बोलोगे अपने घर पर कि मेरे को तो मॉडलिंग ही करनी है, मेरे को एक्टर या एक्ट्रेस ही बनना है और यही मेरा सपना है एंड यस मैं इसको पूरा करना चाहती हूँ। तो इस दौरान जो भी विचार आते हैं ना कि पिटाई पड़ेगी, ये चीज़ें आपको छोटी लगनी शुरू हो जाएंगी कि अरे ये तो बहुत छोटी बात है, मार वार पिट गई तो क्या है, सपना मेरा बड़ा है, मेरे को मॉडल बनना है, मॉडलिंग करनी है, मेरे को एक्ट्रेस बनना है, और आप उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाओगे। तो वो करेज आपके अंदर आएगा, ये मैं यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ। ऑल्सो यू विल एक्सेप्ट योर सिचुएशन। अगर आपकी जीवन में ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको दुख देती हैं, या कई बार आपको लगता है ऐसा क्यों, जैसे फैमिली फेवर में नहीं है, क्यों मेरे को ऐसी फैमिली मिली जो मेरे को रोक रही है, उसकी भी तो फैमिली है, वो तो हमेशा सपोर्ट करती है, मेरी फैमिली ऐसी क्यों है। इस दुख को अगर पकड़ के बैठे रहते हो तो उसको एक्सेप्ट करोगे तो एक्सेप्टेंस आएगा आपके अंदर, जो कि अभी तक नहीं था। एंड मेहनत करना शुरू करोगे, आपके आलस का भी अंत होने वाला है। आलस नहीं कह सकती हूँ, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो शायद, कोई काम करना है और जब करने का टाइम आया तो लेट के सो गए। सो इस चीज़ से मुक्ति आपको मिलेगी। इसमें हो सकता है कि कोई आपकी हेल्प करे, कुछ लोग, कुछ फ्रेंड्स या कोई काउंसलिंग करे, उससे हेल्प हो, या आई डोंट नो, मे बी आपके अंदर से आवाज़ आए कि आपको मेहनत करनी है, सो आप करो। लेकिन ये प्रोक्रेस्टिनेशन जो है इसका एंड होगा फाइनली, क्योंकि इस प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से कई बार आपकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को आप ऐसे खो देते हो। ये होता है आपके साथ। तो इन सारी चीज़ों का अंत हो रहा है, आपके अंदर से डर खत्म हो रहा है, आप अपने बड़े सपने देखना वापस से शुरू कर रहे हो, सपनों के लिए लड़ना शुरू कर रहे हो, एफर्ट्स लगाना शुरू कर रहे हो। जब आपको पता है कि इस प्रॉब्लम का सलूशन ये है या इस तरीके से आप उस जगह पर पहुंच सकते हो, उस दौरान कुछ भी संकट बीच में आता है, आप उसको झेलने के लिए, फेस करने के लिए तैयार हो जाओगे और आगे बढ़ोगे। आपको ये रियलाइजेशन होगा, महसूस नहीं, ये रियलाइजेशन होगा कि ये जो आपको बंधन लगता है ना आपके ऊपर, अरे ये समस्या है, ये नहीं होती तो मैं कर लेती, ये समस्या ना होती तो मैं कर लेती, वो समस्या ना होती तो मैं कर लेता। आपको समझ आएगा कोई समस्या नहीं है, ये सारी समस्याएं आपके अपने दिमाग की बनाई हुई हैं। ये जो जेल है ना, ये आपके अपने दिमाग की बनाई हुई जेल है। आपको कोई रोक नहीं सकता, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। कल ही एक बच्ची का मेरे पास मेल आया, वो मेरे से यही पूछ रही थी कि दी ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में आते हैं और आपसे फिज़िकल होते हैं और फिर आपको छोड़कर चले जाते हैं, और क्यों भगवान उनको पनिश नहीं करते, या भगवान क्यों उनको भेजते हैं। तब मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा बच्चा, ना तो भगवान ने भेजा और ना ही ज़बरदस्ती कोई आपसे फिज़िकल हुआ। आप ज़बरदस्ती वर्ड यूज़ कर रहे हो क्योंकि आप कह रहे हो कि मैं पहले उसको भाव नहीं दे रही थी लेकिन वो पीछे पड़ा रहा, और फिर जब मैंने उसको भाव दिया तो उसने ऐसे किया। बट ये ज़बरदस्ती नहीं है उसकी, वो अपना काम कर रहा था। आप नहीं चाहते तो नहीं होता वो चीज़। अभी ऐसे कोई भी आपको मिल जाए और आपके ऐसे पीछे पड़ जाए तो क्या आप फिज़िकल हो जाओगे? आप नहीं होगे फिज़िकल। आप फिज़िकल हुए क्योंकि एक समय के बाद आपको लगा कि इतना ज़्यादा ये व्यक्ति मेरे पीछे पड़ा है तो आई थिंक ये सच्चा प्यार ही करता है, सो आपने उसको ऐसे करने दिया आपके साथ। तो सब कुछ ना हमारी विल पर होता है, लेकिन जब चीज़ें बिगड़ जाती हैं ना तब हम ऐसे बोलते हैं यूनिवर्स की गलती, भगवान की गलती। ऐसा नहीं है, हर किसी को दोष मत दो। जहाँ पर आप गलती करते हो वहाँ पर गलती को एक्सेप्ट करो। यही एक्सेप्टेंस की भावना आपके अंदर आ रही है।
और ऐसा नहीं कि एक्सेप्ट करो और मुंह लटका के बैठ जाओ, एक्सेप्ट करो, लेसन लो, विजडम उससे गेन करो और आगे बढ़ो। दिस इज लाइफ। आप एक जगह पर नहीं हमेशा ठहर सकते हो, लाइफ चलती रहती है। ओके और ये चीज यू विल रियलाइज। सो काफ़ी सारे कार्मिक पैटर्न्स आपके एंड हो जाएंगे सिर्फ आपके निडर होने से। तो सबसे बड़ा जो कार्मिक पैटर्न है आपके जीवन का वो ये है कि हर वो काम जो आपका पूरा हो सकता है वो पूरा नहीं होता, क्योंकि आप हिम्मत नहीं लगाते, आप डरते हो, ओवर थिंक करते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। आपके इमोशंस की वजह से, ओवरफ्लो होने की वजह से आप स्टेप्स नहीं ले पाते। फाइनली वो डर आपके अंदर से खत्म होगा, फाइनली आप बड़ा सपना देखोगे, फाइनली ये छोटी छोटी जो मुसीबतें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप इनको नज़रअंदाज करना शुरू कर दोगे। ये विल बी लाइक मुझे मेरी हेल्थ का ध्यान रखना है, मुझे ईश्वर पर फेथ रखना है और मुझे आगे बढ़ना है। हर वो टूटी हुई चीज़ आपके जीवन में जिसको लेकर आप रोते हो, उसको समेटने की अब आप कोशिश करोगे। वो करेज अंदर आएगा आपके कि ओके मेरे जीवन में ये चीज़ बिगड़ गई है, मैं इसको वापस से समेटूंगी, समेटूंगा, ये वाली चीज़ होगी फाइनली। तो ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ रहा है। ये एक्लिप्स आपको पूरी तरीके से बदल देगा, ऐसा होगा। आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर पैशन है। सी ये ब्लू कलर है और ये येलो, येलो कलर किसका होता है? एनर्जी का, पैशन का। ओके सो इस तरफ आप जा रहे हो। ब्लू कलर उदासी का, जब आप बहुत ज़्यादा खुद को सबमिसिव मोड में ले जाते हो, जब आप बहुत डर के साथ जीते हो, उदासी के साथ जीते हो, ऐसा होता है। यहां से सीधा यहां शिफ्ट कर रहे हो। यस हाँ, ये होने वाला है आपके जीवन में। और अगर आपका विश्वास हट गया है ईश्वर पर से, तो फाइनली वो जो पैटर्न है आपका बार बार भरोसा करना, फिर टूटना, फिर भरोसा करना भगवान पर, फिर टूटना, वो पैटर्न एंड होगा। फाइनली यू विल अंडरस्टैंड कि ईश्वर ही हैं जो मुझे आगे तक साथ मेरा देने वाले, मुझे आगे तक ले जाने वाले हैं। दिस यू विल अंडरस्टैंड। यस, जीवन में बैलेंस बनेगा आपके। और क्या आ रहा है आपके जीवन में? लेट्स सी। सो क्या निकल कर आया है रीडिंग से? रीडिंग से ये निकल कर आया है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है और आप बहुत हिम्मत वाले हैं। आपके अंदर जो इमोशंस हैं वो आपको बहुत मजबूत बनाते हैं, लेकिन आपकी डर की वजह से और ओवर थिंक करने की वजह से बहुत सारे काम आपके नहीं बनते। ओके, सडन वेल्थ, यूनिवर्स अचानक से ढेर सारा पैसा आपके जीवन में लेकर आने वाली है। तो ये एक्लिप्स जो है, अगर आपके जीवन में निर्धनता है, आपकी जॉब नहीं लग रही है, गवर्नमेंट जॉब के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, यू विल सी सडनली ग्रोथ होगी आपके करियर में। यस, ये प्रॉपर्टी भी आपको मिल सकती है, जॉब लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। वी ऑल्सो हैव हाउस का कार्ड। सो अगर आप एक घर खरीदना चाहते हैं आपके लिए, तो आपकी ये इच्छा भी, ये मनोकामना भी पूरी हो सकती है इस एक्लिप्स के बाद। फाइनली यू विल बाय योर ओन होम। और अगर रेंटेड हाउस है तो वो भी कहीं ना कहीं, अगर आपकी इच्छा है कि आप अलग रहो रेंटेड हाउस में, तो वो इच्छा भी आपकी पूरी होती हुई नज़र आती है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी दिखता है कि अगर कोई केस आपका चल रहा है लंबे समय से किसी प्रॉपर्टी को लेकर, घर को लेकर, तो उसके भी जीतने के चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, फाइनली जो भी आपका केस वगैरह चल रहा है उसमें आपको जीत मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर फिर से चेंज का कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। सो ये एक बड़ा चेंज आपके जीवन में आ रहा है। तो मुझे कौन रसगुल्ले खिलाएगा अगर ऐसा होता है तो? हाँ यस, सो ये बड़े बड़े चेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं।
सो ये एक्लिप्स आपको एक मजबूत इंसान बना देगा। आपको ये एक्लिप्स ये सिखा देगा कि जो आपके अंदर इमोशंस है ना, उनका सही यूज़ कैसे करना है। आई थिंक आप ग्रुप नंबर 2 में हैं और आपका जो मूलांक है 2 हो सकता है। तो मुझे किसी ने ये सवाल पूछा था कि मुझे हमेशा दी लोग बोलते हैं कि जो जिनका मूलांक 2 होता है वो इमोशनल होते हैं और वो वीक होते हैं। ये सवाल था किसी का, उसका जवाब अभी मैं यहाँ पर दे देती हूँ सभी लोगों को। आप लोग इमोशनल हैं इसलिए आप बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, आपको पता है। बस इमोशंस का सही यूज़ करना आना चाहिए। अगर आप सही यूज़ नहीं कर पाते हैं तो हाँ, आप वीक हैं, ऐसा है। गुस्सा जहाँ करने की आवश्यकता है वहाँ गुस्सा दिखाओ, गुस्से को अपने ऊपर हावी मत होने दो। गुस्सा एक इमोशन है, जैसे प्यार एक इमोशन है, लेकिन हर जगह गुस्सा करोगे, कंट्रोल आउट हो जाओगे तो आप बुरे बन जाओगे। साथ ही साथ लोग बोलेंगे अरे इसको ट्रिगर करना बड़ा इजी है, मज़े लो। लेकिन जहाँ पर गुस्सा होने की ज़रूरत है, जहाँ पर आवश्यकता है, वहाँ पर गुस्सा दिखाओ। तो गुस्से को आप कंट्रोल करो। गुस्सा आपको अगर कंट्रोल कर रहा है वहाँ पर दिक्कत है। दैट इज़ वाई आप लोगों को बोला जाता है कि पर्ल पहनिए, मून स्टोन पहनिए, शिव जी की आराधना करिए, मूनलाइट वाटर जो है उसका इनटेक करिए, सो दैट इमोशंस को आप बैलेंस कर पाए। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको गुस्सा दिखाने गुस्सा आते नहीं है, इमोशन सही नहीं, उनको समझ ही नहीं आता क्या करें। आपके अंदर हर इमोशन है। आप खुश हो सकते हो, आप गुस्सा कर सकते हो, आप रो सकते हो, आप जिद कर सकते हो, स्टबर्न बन सकते हो। आई मीन सारे इमोशंस हैं, उनको जगह जगह पर यूज़ करो। अरे कोई सब्जी कब अच्छी बनती है? जब उसमें बढ़िया बढ़िया स्पाइसेस जाएं, है ना। तो अब बताओ वो व्यक्ति ज़्यादा फॉर्चुनेट है जिसके पास ढेर सारे स्पाइसेस हैं, या वो व्यक्ति ज़्यादा फॉर्चुनेट है जिसके पास 0 स्पाइसेस और वो कोई करी बनाने जा रहा है? सीधी सी बात है, जिसके पास ढेर सारे स्पाइसेस हैं वो फॉर्चुनेट है, क्योंकि उसको जो मन करेगा वो स्पाइस डालकर वो जो करी बना रहा है उसको स्वादिष्ट बना देगा। तो ये जो आपके इमोशंस हैं स्पाइसेस के समान है, बस आपको ये देखना है कहाँ पर कौन सा स्पाइस यूज़ करें। अभी आप कोई ऐसा आइटम बना रहे हो जहाँ पर कुछ भी तीखट चाहिए आई थिंक महाराष्ट्रियन भाषा में बोलते तीखट। अब वहाँ पर अगर आप शुगर डाल देते हो तो फिर वो डिश खराब हो जाएगी ना। तो जहाँ पर शुगर चाहिए वहाँ शुगर चाहिए, जहाँ पर स्पाइस चाहिए वहाँ पर स्पाइस चाहिए, है ना। तो बस ये चीज़ आपको लर्न करनी है। बड़ी सरल भाषा में मैंने आपको समझा दिया, अभी भी समझ नहीं आया ना तो फिर मैं पता नहीं क्या करूँगी। ओके, तो ये जो एक्लिप्स है ये आपको ये सिखा देगा कि इमोशंस को कहाँ कैसे यूज़ करना है। आई एम वेरी सॉरी जो मैं इतना ज़्यादा बोली, बट उसकी नीड थी आई थिंक। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग गाइज। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो जल्दी से, शेयर भी कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड एंड ग्रुप नंबर 3, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं ये जो एक्लिप्स है कौन से कार्मिक पैटर्न्स को आपकी लाइफ से एंड करने वाला है। चेक करते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर मैं सारे कार्ड्स एक साथ ही निकाल रही हूँ। अगर आपको कार्ड शफलिंग पसंद है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो सीधा आप अपनी रीडिंग पर जा सकते हैं थोड़ा सा स्किप करने के बाद। ओके, ऑलराइट, ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, then we have queen of cups, ace of swords, high priestess. Okay, concern,
वेल्दी मैन, 333 था और 13 आया है यहाँ पर। ओके, मैसेज ऑफ कंसर्न। ओके, मैरिज, इंटरेस्टिंग। चेंज डायरेक्शन। ओके, चूज टू हील। ब्रिंग ह्यूमर इनटू योर लाइफ। बॉटम में ना आपकी पाइल में अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं बॉटम के लिए। Remove toxicity. We are only treated as badly as we allow ourselves to be. Pay attention to your physical and emotional health and reduce your toxic burden. Actually ये बहुत बड़ा सच है, ऐसा ही होता है हमारी लाइफ में। Offer grace. Make choices based on what your heart can live with, even the wrong decisions. Receive grace after we have shown it to others. Okay. Beautiful. Know you are safe. ओके, यहाँ से देखते हैं। Given to passion, accept love. You need healing guys. Follow your dreams. आपके सारे ना कार्ड्स, मैंने कहा ना बॉटम के सारे कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, मतलब क्लैरिफाई कर रहे हैं सब कुछ क्या चल रहा है आपकी लाइफ में उसको, और आने वाला क्या है। Embracing, focus. अगेन एडवेंचर। एक डेक और है गाइस, और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कौन सा कार्मिक पैटर्न एंड हो रहा है। ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। न्यू मून इन वर्गो, तो हो सकता है आपकी राशि वर्गो हो। एंड वी हैव ओके कैंसर। लाइटन अप। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, जो भी चिंता का विषय है, मान लीजिए वो एक अच्छा लाइफ पार्टनर है, एक अच्छा रिलेशनशिप है, शादी है, या फिर आपका जॉब है, आपका करियर है,
मनी है, वो आपकी किस्मत का लेखा जोखा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि किस्मत में चीज़ें बुरी हैं दैट इज़ वाई बुरा हो रहा है, या जो आप अचीव करना चाहते हो अचीव नहीं कर पा रहे क्योंकि किस्मत खराब है। ये हो रहा है आपकी हीलिंग कंप्लीट ना होने की वजह से। आई डोंट नो कि आपको ये रियलाइज़ हुआ है अभी तक या फिर नहीं। गाइस, आपका हार्ट चक्र ना ब्लॉक है, गारंटी है। किसी भी हीलर के पास जाओ और पूछ लो, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। आपके साथ में कुछ पैटर्न्स चले हैं स्पेशली अबाउट मैरिज। यहाँ पर देखिए 3 है और 333 का मैसेज ये था कंसर्न वाला, यहाँ पर 13 आया है। सो ये जो मैरिज का कंसर्न है कि क्यों ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो कि अपने बारे में सोच रहे होते हैं, आपके बारे में नहीं। हो सकता है यहाँ पर शादी को लेकर प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है 90% ये एक कार्मिक पैटर्न है जिसको आप अभी फेस कर रहे हो। आपके लिए रिश्ता आता है, आपको पसंद आता है, उनको पसंद नहीं आता, या फिर उनको भी पसंद आ जाता है, फिर कुछ समय के बाद आपको पता चलता है जैसा आपने उनके बारे में सोचा था ये बिल्कुल वैसे नहीं है, ठीक है। फिर वो ख़त्म होता है, या फिर स्टिल आप उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, फिर वो और बुरी तरीके से ख़त्म होता है। जब भी कोई रिश्ता देखा जाता है तो मन में डर होता है इस बारी फिक्स होगा या फिर नहीं। लव मैरिज के लिए ट्राई किया तो वहाँ पर भी दिक्कतें हुई। तो मैरिज एक बड़ा कंसर्न और सिर्फ आपके लिए नहीं है, आई थिंक आपकी पूरी फैमिली में ये चीज़ है। आपके घर में जितनी भी लड़कियां हैं, आपके ख़ानदान में जितनी भी लड़कियां हैं ना, हर किसी की मैरिज में इश्यूज़ आए होंगे। पहले शादी हो नहीं रही, उसके बाद लेट शादी होती है और फिर शादी टूटती है, या फिर तो होती ही नहीं है शादी। आप देख लेना आपके पूरे परिवार में। लड़कों की भी शादियों का दिक्कत होगा, लेकिन लड़कियों की शादी का ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ओके। और हाँ, बेशक ये है किसी कर्मा से भी है, लेकिन ज़्यादातर के ना ये चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो। एक बार ना देख लेना आप लोग कोई पितृदोष वगैरह तो नहीं है, क्योंकि पितृदोष वगैरह होता है ना तब ये चीज़ें होती हैं, ओके, कि शादियों में दिक्कत आती है। बट आपके केस में क्या है, बाकियों के केस में आई कांट से, बट आपके केस में आपके जो थॉट्स हैं या जो ट्रॉमा है, आपका जो जख्म है ना, वो कहीं ना कहीं इस पैटर्न को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि 1-2 बार ये होना था, बट अब जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके थॉट्स की वजह से बढ़ रही हैं। वो किस्मत का नहीं है कुछ यहाँ पे। और अगर मैं कहूँ कि पितृदोष वगैरह है तो हो सकता है पितृदोष हो, वो भी हो सकता है, बट ज़्यादातर की आपकी सिचुएशन को आगे बढ़ाने का काम आपकी अपनी जो आपकी हीलिंग अधूरी रह गई है ना, वो कर रहा है। एक्चुअली आपके अंदर का जो डर है और जो इमोशंस आपके हैं इस सिचुएशन को लेकर, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा हो रहा है जैसे कि मान लीजिए आपके लिए रिश्ता देखा गया, आपको एक बार रिजेक्शन फेस करना पड़ा, 2 बार करना पड़ा, 3 बार करना पड़ा। अब क्या हो गया है कि अगर कोई भी रिश्ता आता है, आपका दिमाग ऐसा चलना शुरू हो जाता है कि यहाँ भी कहीं वो चीज़ ना हो जाए। सो वो जो डर है ना, वो सिचुएशन को हवा दे देता है और सच्ची में वो चीज़ घट जाती है। ऐसा है। देखो, अगर पूरी फैमिली के साथ ये चीज़ हो रही है, जो मैंने बताया कि सभी बहनों के साथ और ख़ानदान में भी लड़कियों के साथ हो रहा है, तो हाँ, यहाँ पर पितृदोष वगैरह हो सकता है, उसका निवारण आप करवा सकते हो। लेकिन सिर्फ पितृदोष ही इसका कारण नहीं बनता, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, उनके लिए भी मैं चेक करती हूँ। सबका सिर्फ पितृदोष की वजह से इशू ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी पूजा हो जाती है और भी कुछ उपाय होते हैं, चीज़ें ये ठीक हो जाती हैं। लेकिन पूजा वगैरह करवाने के बाद भी अगर ये चीज़ बढ़ रही है, वैसे ही पैटर्न चल रहा है, तो ये हमारे थॉट से कनेक्ट हो जाता है, ये हमारी हीलिंग से कनेक्ट हो जाता है। क्योंकि जो हम यूनिवर्स को देते हैं, यूनिवर्स हमें वो चीज़ लौटा देती है। नियम है ब्रह्मांड का, वो अपने पास कुछ नहीं रखती। आप हैप्पी रहोगे तो वो आपको खुशियाँ देगी, आप डर में रहोगे तो वो और ऐसी सिचुएशन देगी जिसमें आप और ज़्यादा डरो। तो यहाँ पर वो चीज़ दिख रही है, तो ये पैटर्न एंड होगा फाइनली।
और कैसे ये पैटर्न एंड होगा, आप हील करोगे खुद को, आपको समझ आएगा कि जो प्रयास आप कर रहे हो ना, वो प्रयास नहीं करने, प्रयास दूसरे करने। मतलब कि अगर आपको लड़का नहीं मिल रहा, अगर आपको लड़की अच्छी नहीं मिल रही है, तो आप और हाथ पैर मारते हो कि किसी से पूजा करवा लो, किसी से कुछ तो स्पेल करवा लो, या किसी कोई मन्नत मांग लो, लेकिन वो नहीं करना है। या हो सकता है कि आप हाथ पैर और मारो और लड़कियों को देखो और लड़कों को देखो, बट वो नहीं है रीज़न है आपकी अपनी हीलिंग। क्योंकि आपकी अपनी हीलिंग नहीं हो रही, इसलिए काम नहीं बन रहे। अब कितने भी आप प्रसाद चढ़ाओ, चुनरी चढ़ाओ माता को, कितना भी बप्पा को प्रसाद चढ़ाओ, कुछ नहीं होगा। कितने भी तीर्थ जाओ, क्योंकि आपके अंदर इशू है। जैसे हमें बोला जाता है ना, जब हम किसी भी पार्लर में जाएं या किसी भी स्किन केयर सेंटर में जाएं, तो हमें क्या बोला जाता है कि आप अपनी स्किन पर ये क्रीम लगाइए या ये फेशियल करवाइए और अच्छा खाना खाइए, अच्छी डाइट रखिए। ये हमें क्यों बोला जाता है? क्योंकि ऊपर से हम एक लिमिट तक ही चीज़ें ठीक कर सकते हैं। अगर आप सच्ची में ग्लोइंग स्किन चाहते हो तो आपको डाइट अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आप घने लंबे बाल चाहते हो तो अपनी डाइट आपको अच्छी करनी पड़ेगी। बाहर से आप कितने भी शैम्पू ऑयल लगा लो, एक हद तक ही वो काम करेंगे, बाहर की चीज़ें उतनी काम नहीं करती। वैसे ही आप कितनी भी मन्नतें मांग लो, कितने भी स्पेल करवा लो, कितने भी रिश्ते ढूंढ लो, लेकिन अगर आपके अंदर दिक्कत है तो बाहर हर चीज़ आपको परफेक्ट नहीं मिलेगी। तो ये जो चिंता है ना, ये चिंता ही आपके लिए चिता का काम कर रही है हर बारी। और ये जॉब में भी होगा आपके लिए। आप देखो, आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हो, आप पहले से ही डरने लग जाते हो कि चांसेस हैं कि रिजेक्शन हो जाएगा। या एग्ज़ाम देने जाते हो तो पहले से ही अंदर ये डर बैठा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी काम ना बने। तो वो जो डर है आपका, वो इस चीज़ को बढ़ावा देता रहता है। अब ज़्यादातर के आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो? जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। आप बहुत केयरिंग हो, लविंग हो, आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि किसी के लिए, मतलब जिससे आपको प्यार हो गया, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार, जान न्यौछावर। लेकिन आपको ऐसे लोग ही मिलते होंगे जो अपना फ़ायदा देखते हैं आप में। क्योंकि एक बार मिला, दो बार कोई व्यक्ति ऐसा मिला, अब क्योंकि वही चीज़ आपके मन में बैठ गई है कि लोग ऐसे ही होते हैं, और जब भी कोई आपसे मिलता है तो आपके माइंड में आती है ये भी तो ऐसा नहीं है, वही चीज़ घट जाती है आपके साथ। अब यहाँ पर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये होता है कि जब आपके साथ धोखा हो या आपको गलत लोग मिलें, तो आपको डर नहीं बिठाना है। पहली बार जो गलती हुई ना, उससे सीख लेनी है। जैसे कि पहली बार ऐसे कोई व्यक्ति आपको मिला, आप उसके साथ फंस गए। किस वजह से फंसे? क्या आपने जल्दी भरोसा कर लिया था? क्या आपने जल्दी इमोशंस इन्वेस्ट कर दिए? क्या आपने उसके बारे में पता लगाने की कोशिश नहीं करी? क्या उसके बारे में आपने पेरेंट्स को सब कुछ डिस्कस नहीं किया? वो सब नोट डाउन करो डायरी में। जब सेकेंड टाइम किसी से मिलते हो ना, उन चीज़ों का ध्यान रखो कि भाई पहले वाले व्यक्ति के साथ ऐसे ऐसे इश्यूज़ हुए थे, यहाँ पर मुझे ये नहीं करना। ये नहीं कि भगवान 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 ठीक कर दो, नहीं, आपको अपने एफर्ट्स लगाने हैं। ओके, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर ये जो पैटर्न चल रहा है इसकी एंडिंग हो पाएगी। हालांकि ये एक्लिप्स तो कर रहा है, ये एक्लिप्स तो कर ही रहा है। एक्लिप्स आपको बोल रहा है कि मन में शांति रखो, अपनी हीलिंग करो और खुद से बोलो कि ऑल इज़ वेल। जब आप खुद से बोलोगे ऑल इज़ वेल, तो खुद आपको क्लैरिटी मिलेगी। उसके बाद जब लोग आपके जीवन में आएंगे ना, तो अगर वो अच्छे नहीं है तो तुरंत उनकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। या आप कोई भी काम करने वाले हो और वो काम आपका नहीं बनने वाला है, तो इंट्यूशन आपकी पहले ही आपको बोल देगी भैया उस कंपनी में मत जाओ इंटरव्यू देने के लिए, आपका काम नहीं बनेगा, आप किसी और कंपनी में जाना। आपको खुद यूनिवर्स क्लैरिटी देगी जब आप आगे बढ़ोगे। ऑल्सो यू विल मीट समवन। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई ऐसी टैरो कार्ड रीडर हैं या कोई एस्ट्रोलॉजर हैं या हीलर हैं जिनसे आपकी जान पहचान होने वाली है इस एक्लिप्स के बाद, या हो सकता है एक्लिप्स के दिन। ठीक है, ये आपको आगे हेल्प करती रहेंगी हमेशा। जब भी आप अपने जीवन में कोई भी कदम उठाने के लिए जाओगे, आप इनकी सलाह ले सकते हो। ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके लिए। सो ये एक्लिप्स जो है, ये ब्लेसिंग आपको देने वाले हैं। कोई एक टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर या हीलर हो सकती हैं जिनसे आपकी मुलाकात होगी, जो कि बहुत ज्ञानी है, बहुत इंटेलिजेंट है, और इनसे पूछ कर अब आप आगे की लाइफ अपनी प्लान करोगे। यानी कि जहाँ पर भी कंफ्यूज होगे, ये आपको हेल्प करेंगी। सो पहले तो ये पैटर्न एंड होगा,
एक तो कि बार बार जो लोग आपके जीवन में आते हैं इस तरीके के कि सिर्फ अपना फ़ायदा ढूंढते हैं, आपके बारे में नहीं सोचते, उनका आना ख़त्म होगा, बंद होगा। दूसरा, आपकी इंट्यूशन भी काम करना शुरू कर देगी। जो आप इतना कन्फ्यूजन में, इल्यूजन में रहते हो, आपको भी समझ आना शुरू हो जाएगा कि कौन सही है आपके लिए, कौन गलत है। तीसरा, किसी का गाइडेंस आपको मिलेगा एक्लिप्स के, यानी कि आज के दिन ही आपकी किसी एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर या हीलर से मुलाकात होगी और ये आपको हेल्प करेंगी। हो सकता है कि आपकी सिटी में ही ये हों, ठीक है, ऐसा है। एंड वन मोर थिंग, जब आप किसी को चूज़ करते हो, आई थिंक शादी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, तो कुछ तो आपने ऐसे लिस्ट सी बनाई हुई है जहाँ पर आपका है कि वेल्दी होना चाहिए व्यक्ति, स्मार्ट होना चाहिए, ढेर सारा पैसा कमाता हो, बड़ा घर हो, खानदान हो। बट क्या आपको ये चीज़ चाहिए? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो फॉलो करते हैं जो आपको फॉलो करने के लिए कहा गया है। और यहाँ पर ये कार्ड्स कहते हैं कि आप वो फॉलो करिए जो आपका दिल चाहता है, क्योंकि जब आप किसी भी लड़के या लड़की को देखते हो तो वो चीज़ें याद करते हो जो आपको बोली गई हैं कि देखो लड़की ऐसी होनी चाहिए, लड़का ऐसा होना चाहिए। ये भी एक बड़ा ब्लॉकेज है, तो इसको भी मैं यहाँ पर एंड होते हुए देख रही हूँ। यू विल रियलाइज़ कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को, आपके थॉट को, आपकी इमेजिनेशन को आपने टॉक्सिक बना लिया है, टॉक्सिक लोगों के साथ रहकर। वो लोग जो सिर्फ ऐसी बातें करते हैं जो कि फ़ायदे से जुड़ी हैं। अब क्योंकि आप भी फ़ायदा देख रहे हो, आपके आसपास वाले भी फ़ायदा ढूंढ रहे हैं, तो आपको भी वैसे ही लोग मिलते हैं जो आपसे फ़ायदा ढूंढते हैं। बट यू वॉन्ट लव, यू डोंट वॉन्ट फ़ायदा, राइट? सो अगर आप किसी से प्यार की इच्छा रखते हैं तो प्यार वाली भावना, प्यार वाले इंटेंशन भी होनी चाहिए आपके अंदर। और मुझे ऐसा लगता है कि हर वक्त जब भी आप रिश्ता देखने की बात करते हो, जब भी आप रिलेशनशिप बनाने की बात करते हो, तो माइंड में ये रहता है कि पैसे वाला होना चाहिए, अच्छे घर का होना चाहिए, अदरवाइज तो घर वाले मेरे रिजेक्ट कर देंगे। तो ये भी एक बड़ा ब्लॉकेज है। नाउ यू विल रियलाइज कि ये टॉक्सिसिटी जो आपके जीवन में है ये कहाँ से और इसको कैसे रिमूव करना है। वो चूज़ करोगे जो आपका दिल कहता है चूज़ करने के लिए। सो कौन सा कार्मिक पैटर्न एंड हो रहा है इतनी सारी बातें करने के बाद? अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो आपकी हीलिंग हो रही है किसी हीलर के थ्रू। सो फाइनली जैसी आपकी हीलिंग होगी, आपके अंदर का ट्रॉमा, आपके अंदर का फियर, आपके अंदर जो रिजेक्शन की भावना भर गई है उससे आप मुक्त होगे। जैसे आप मुक्त होगे, यू विल सी कि चीज़ें आपको साफ दिखनी शुरू हो गई हैं जो अभी धुंधली दिखती हैं। ओके, आपका हार्ट चक्रा जो है वो अनब्लॉक होगा। दूसरा, यू विल टेक डिसीजंस फॉर योर सेल्फ। अभी तक आप लोगों को फॉलो करते थे और ये पैटर्न चलता था कि घर वालों ने कहा पैसे वाला होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पैसे वाली होनी चाहिए, बहुत रॉयल फैमिली से होनी चाहिए, इस तरीके की चीज़ें आपको बोली गई और वही आप फॉलो करते थे। नाउ यू विल फॉलो योर हार्ट। मुझे प्यार चाहिए और प्यार ही आप अट्रैक्ट करना शुरू करोगे। तो फाइनली आपके जीवन में जो ऐसे लोग आते हैं जो सिर्फ आपका फ़ायदा उठाते हैं, उनका आना बंद होगा। ये बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल है जो एंड होगा इस एक्लिप्स पर, और आप अपने लिए डिसीजंस लेने शुरू करोगे, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। प्रोफेशनल लाइफ में भी आप वो चूज़ करोगे जो करना आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको प्यार है, जो आपका पैशन है। आप वो नहीं करोगे जो आपको लोग बोलते हैं कि आपके लिए सही है। ये एक बड़ा परिवर्तन है, ये होगा इस एक्लिप्स पर। फाइनली आप चिंता से मुक्त होंगे। जो इतना सारा कंसर्न है ना, इससे आप मुक्त होंगे। यू विल अंडरस्टैंड कि ये जो कंसर्न है ये आपने ही पाल रखा है, ये किस्मत का हिस्सा नहीं है, ये आपकी कंडीशनिंग है, या आपका जो नेचर है दूसरों को सुन लेना, उन्हें फॉलो करना, ये। और जैसे ही आप ये अपना एटीट्यूड चेंज करोगे, यू विल सी समवन कमिंग इन योर लाइफ जो कि परफेक्ट है आपके लिए। और उसके बाद जैसे ही एक्लिप्स निकलेगा, आपका रिश्ता पक्का हो सकता है। तुरंत नहीं होगा, मैं अभी क्लियर कर दूं, तुरंत नहीं होगा। जैसे आप सोचो कि एक्लिप्स गया, क्योंकि आपकी भी हीलिंग नहीं हुई है। आपकी हीलिंग होने में ही आपको 1 महीना लगेगा, 1.5 महीना लगेगा। उसके बाद यू विल सी कि जो परफेक्ट व्यक्ति आपको चाहिए आप कि पूरी लाइफ गुजारने के लिए, वो व्यक्ति आपको मिलेगा। सो ये तो ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से। सी अनएक्सपेक्टेड इनकम, और पैसा भी आएगा।
एक अच्छा पार्टनर भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। ये ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से, और जो ब्लॉकेजेस हैं वो ये एक्लिप्स हटाएगा। ओके, ब्यूटीफुल रीडिंग। सो कौन कौन से पैटर्न्स एंड हो रहे हैं? एक तो रुपए पैसे को लेकर, जॉब को लेकर, जो भी करियर को लेकर दिक्कत है वो पैटर्न जो है कार्मिक पैटर्न्स वो एंड हो रहा है यहाँ पर। फाइनली आपकी जो है इनकम है वो बढ़ जाएगी। और दूसरा आपके पार्टनर्स को लेकर कि अगर आप हमेशा किसी को देखने जाते हो, किसी से रिश्ता बनाते हो या अरेंज मैरिज जैसा जो सेटअप है वो सब होता है और फिर आपको पता चलता है कि नहीं, परफेक्ट नहीं है रिश्ता, रिश्ते टूटते हैं, तो ये फाइनली एंड होगा। 3 ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। यू आर फाइटिंग फॉर योरसेल्फ, फॉर योर करियर। आप बिल्कुल स्पष्ट वक्ता होने वाले हैं, सीधी स्पष्ट बात करेंगे लोगों से, क्योंकि आपको भी क्लैरिटी होगी। सो आप एक नया व्यक्ति ही बनकर तैयार हो रहे हैं। पहले आप बहुत सबमिसिव थे, बहुत कम बात करने वाले, लोगों की सुनने वाले, हाँ जी करने वाले। इस एक्लिप्स के बाद में आप अपनी डेस्टिनी के मास्टर बनेंगे। यू विल बी लाइक मुझे पता है मुझे मेरी डेस्टिनी कैसे बनानी है, और फिर आप आगे बढ़ेंगे। पहले आपकी हीलिंग होगी, फिर आप अपना करियर सेट करेंगे, उसके बाद आप अपनी डेस्टिनी लिखना शुरू करेंगे, और जैसे ही आप अपनी डेस्टिनी लिखना शुरू करेंगे ये होगा आपके जीवन में। और मैं चाहती हूँ कि ये हो, लेकिन सबसे पहले चूज़ टू हील। सबसे पहले अपनी हीलिंग करिए। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आज के दिन या आज के बाद से आपको हीलर कोई ना कोई मिलेंगी, और उनके सहयोग से आप अपने जीवन को बदलेंगे। लेकिन अगर कोई हीलर नहीं मिलती हैं तो अपने दम पर आप अपनी हीलिंग करिए। आपके अंदर का डर है उसको निकालिए, चाहे आप बुक्स की हेल्प ले लो, चाहे आप यूट्यूब वीडियोस में कोई ऐसे थेरेपी या काउंसलिंग की वीडियो देखिए, लेकिन अपने आप को हील करिए। क्योंकि आपकी लाइफ में जो इश्यूज़ हैं वो किस्मत नहीं है। आप अपनी किस्मत समझ के उसे एक्सेप्ट ना करें, वो किस्मत का हिस्सा नहीं है, वो आपकी हीलिंग का हिस्सा है। सो ये क्योरेबल है, कहना मैं ये चाहती हूँ। जब बात किस्मत पर आती है तो वो क्योर नहीं हो सकता, वो है तो फेस करना है। लेकिन आपकी सिचुएशन क्योरेबल है, यानी कि आपने खुद को हील कर लिया, तो आपसे ज़्यादा खुश नसीब कोई व्यक्ति इस दुनिया में हो नहीं सकता। आपको पता है आप बहुत फॉर्चुनेट हो, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन वही है, आप खुद को पहले हील करो। सो ये क्योरेबल है, जो भी है आप इसको क्योर कर सकते हो। मालूम है कितने लकी हो आप लोग। हाँ, जल्दी से स्माइल करो। ओके, सो देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए इस रीडिंग के बाद। सो ये पैटर्न्स एंड हो रहे हैं फाइनली, और गाइडेंस है फॉर यू फ्रीडम एंड प्लेजर। तो गाइडेंस ये है, मुक्त होकर अपनी ज़िंदगी जियो और ट्रस्ट करो यूनिवर्स पर और सुरभि गुप्ता पर, सुरभि गुप्ता जाजू, ठीक है, उन पर ट्रस्ट करिए। वो जो आपको बता रही हैं उसे सुनिए, और ये मत बोलिए हैं ये तो टैरो कार्ड रीडर कुछ भी बोलती रहती है। नहीं, कुछ भी नहीं बोलती, आपके फ़ायदे की चीज़ बोलती है, ठीक है। जब आप ट्रस्ट करोगे मेरी बातों पर नहीं, जो यूनिवर्स आपको बोल रही है, तो आप सेलिब्रेट कर पाएंगे आपकी लाइफ को खुलकर। जो आनंद अपने जीवन में चाहते हैं वो आनंद मिलेगा, और वो फ्रीडम भी मिलेगी। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दो, जल्दी से शेयर भी कर दो, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। हाँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मैं ध्यान रखो।